कर लो, मेरे और आपके लिए हुकूमत एक साल में 125 रुपये खर्च करेगी और उन सिर्फ 2 लाख आदमियों के लिए 4,580 अरब रुपए की मुराद है, तनख्वाह शामिल नहीं। कुत्ता निकालना पड़ेगा कुएं से, उनकी मुराद बंद करो, उनकी सैलरीज डबल कर दो। आज ये 9,400 अरब है। मैं कह रहा हूँ आप इस मशीनरी के ऊपर चेक बैठा दो। चपरासी से लेकर FBR के चेयरमैन तक ये सब लिविंग बियॉन्ड मीन्स के अंदर आते हैं। इनके खिलाफ किसी ने चेक किया? चुटकी जितना अफगानिस्तान है 50 साल से जंग में शामिल था। अभी उनका रुपया कहाँ है? उनके पास तो मईशत के लिए कोई चीज़ नहीं। सिर्फ किस वजह से कि उनके हुक्मरान सच्चे हैं, उनके पास प्रोटोकॉल नहीं है, उनके पास ब्यूरोक्रेट नहीं है। उन्होंने ग्रेड 15 से 25 तक के ऐसे अफसर नहीं बनाए हुए जिसकी औकात 10,000 की है, वो 25 लाख की मुराद ले रहे हैं। आप ख़त्म नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए कि आप 37,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हैं गरीब की, और एक अफसर को आप 25 लाख रुपए, गवर्नर स्टेट बैंक की आजकल अखबारों में बहुत आ रहा है कि 25 लाख रुपए महीना तनख्वाह है। 2,80,000 रुपये उसका माहाना रेंट दिया जाता है। 600 लीटर माहाना फ्री है। 300 रुपये के हिसाब से लगा ले 1,80,000 हो गया। आप 1.5 लाख ही गिन लो। ये तो सारे हुकूमत पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनकी भी इतनी ही है, मतलब सारी मराद फ्री है, सब कुछ है। 4,500 अरब रुपए की सिर्फ आप तकरीबन 2 लाख आदमियों को मुराद है, और 24 करोड़ के लिए डिफेंस। टोटल डेवलपमेंट बजट कितना है? 650 अरब रुपये। सजेशन है अब 650 को 23 करोड़ पर आप तकसीम कर लो। मेरे और आपके लिए हुकूमत एक साल में 125 रुपये खर्च करेगी, और उन सिर्फ 2 लाख आदमियों के लिए 4,580 अरब रुपए की मुराद है, तनख्वाह शामिल नहीं। तनख्वाह तो अलग है, वो तो अलग है, मुराद अलग दे रहे हैं। मुराद का मतलब आप पेट्रोल ले लो, ये बिजली रो रहे हैं आप, उसके लिए पेट्रोल के लिए रो रहे हैं, ड्राइवर के लिए, पेंशनों के लिए रो रहे हैं। आप क्यों नहीं, जैसे अमेरिका की आप हर जगह मिसाल देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे उनको कोई घर नहीं मिलता, उनको कोई सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं करेंगे? जिस अफसर को 6,000 लीटर 600 लीटर मुफ्त है, 3,000 यूनिट बिजली मुफ्त है, वो कहेगा मेरी बला से 100 की जगह 400 करो, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे, मैं कहता हूँ सबकी तनख्वाह आप 100 की जगह 200 कर दो। जो 2 लाख ले रहा है उसको 4 लाख दे दो, जो 4 लाख दे रहा है उसको 8 लाख कर दो। सब मुराद ख़त्म कर दो, मराद ख़त्म कर दो। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो किसी चीज़ को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि जेब से खरीदना है। ऐसी बात है, पे करना पड़ेगा। हाँ, ये जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका कभी सीधा कुत्ता निकालना पड़ेगा कुएं से। उनकी मुराद बंद करो, उनकी सैलरीज डबल कर दो, लेकिन उनसे काम लो। तो साला आने की तो सिर्फ तनख्वाह लेता है, काम करने की रिश्वत लेता है। कैरेट टैक्स आपका फ़कीर है जो बाहर मांग रहा है, वो माचिस खरीदता है, उस माचिस के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स लगा हुआ है, वो सोर्स पे लग के आ रहा है, वो तो दे रहा है। अल्टीमेट क्लाइंट तो दे रहा है, और आपकी मशीनरी ही चोर है। टैक्स क्यों नहीं? आज ये 9,400 अरब है। मैं कह रहा हूँ आप इस मशीनरी के ऊपर चेक बैठा दो। चपरासी से लेकर FBR के चेयरमैन तक ये सब लिविंग बियॉन्ड मीन्स के अंदर आते हैं। इनके खिलाफ किसी ने चेक किया? मैं शर्तिया कह रहा हूँ, 15,000 अफसरान है ना, ये 15,000 अफसरान की आप प्रॉपर्टीज़, इनके बच्चों का खर्चा, सिर्फ इनका चेक कर लो, बाकी को छोड़ दो। मिसाल कायम करने के लिए आपका टैक्स 20,000 अरब बन जाए, क्योंकि ये क्या करता है? करते क्यों नहीं है? अगर आप इतनी चीज़ें हैं, मतलब पता भी है लोगों को, वो तो करने वाले इनके सब बहन भाई भांजे भतीजे और वो हैं। ये इस वक्त तो 30-40 सालों में रिश्वत के जरिए, अकरबा परवरी के जरिए हर सीट पे आपने बंदर बिठा दिए जिसको सीट का पता नहीं। वो आके सिर्फ वही पूरा करता है कि मैं खर्चा करके आया हूँ, रिश्वत दे के आया हूँ, किसी के ताल्लुक से आया हूँ, मैं पहले अपना खर्च पूरा करूँगा। इस हुकूमत के बंदे बैठे हैं। हुकूमत ही है जो इस आवाम की असल दुश्मन है। अगर आप गौर से देखिए ना, आपको बाहर का कोई दुश्मन नहीं। आज आपका 18,000 अरब का बजट है। आप उस 18,000 अरब के बजट में 37,000 रुपये एक आम आदमी की तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हैं। 37,000 रुपये में मैं ये कहता हूँ ये एक दिन का खाना अपना करके नहीं कर सकते। हफ्ता महीने की तो बात ही छोड़ दें। यहाँ पे तो हवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ तो आप मैं एक मोटी सी बात करता हूँ। आप एक चपरासी, चाहे वो कोर्ट का हो, चाहे वो FBR का हो, जिसमें भी पैसे रेवेन्यू का काम है, उसके चपरासी से डायरेक्टर को आप मिसाल बनाने के लिए 10-12 को चेक कर लें। अगर वो जो ये सियासतदानों के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई हुई, नैब लिविंग बियॉन्ड मीन्स, जी अपने आमदनी से ज़्यादा ज़राए खर्च हो रहे, ये सब इस पूरे आते हैं। एक को भी सज़ा हुई है आज तक पकड़ा है? उनको बदनाम करने के लिए सामने रखे हुए ना, वो किस लिए? कि वो ब्यूरोक्रेट है, और यही ब्यूरोक्रेट मेरा और आपका दुख है। ये कौन टैक्स दे रही है? कौन बंदा नहीं टैक्स देता? तुम अपनी सैलरी का हिसाब कराओ, उसमें तुम पेट्रोल खरीदते हो, भाई पेट्रोल खरीदते हो, टैक्स देते हो।
तुम बिजली का बिल पे करते हो, टैक्स देते हो, सही है। तुम गैस का बिल पे करते हो, टैक्स देते हो, सही है। तुम घर में बच्चों के साथ खाना खाते हो, जितनी चीजें लाते हो सब पे टैक्स देते सब पे हो। टैक्स है। और जिन्होंने ये सिलसिला चलाना उन सालों को इनमें से कुछ भी टैक्स नहीं है। भाई टैक्स देखो, नहीं दे रहे। हम आम जनता के लिए, लोगों के लिए, हम और कॉमन मैन के लिए पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, घर खरीदना, गाड़ी रखना ये महंगा है। ये सारी चीज़ें उनको आपने मुफ्त की हुई हैं। सब मुफ्त है। आप गौर कीजिए ना, हाँ, ये बिल्कुल। 6 आइटम उनके लिए मुफ्त है। उनकी बला से आप उनको 600 लीटर दे रहे हो, वो कह रहा है यार 280 रुपये की बजाय 480 रुपये करो, मैंने तो 400 लीटर यूज़ करना, 200 की पर्ची से पैसे ले लेने। ऐसा ही है। वो तो बढ़ाएगा उसको, वो क्यों कम करेगा? बिल्कुल जब ऐसा ही है। तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी तनख्वाहें डबल करके मुराद बंद नहीं करेंगे करोगे, जब तक और बदल उसको आम आदमी की तरह खुद नहीं खरीदना पड़ेगा, ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगी।